पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने बैकडोर पॉलिसी अपनाकर तीनों ममालिक को राजी कर लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के बाद अमेरिका लॉबिंग में मसरूफ रहा। आपको अहम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ा फैसला कर लिया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी मुर्तजा सोलंकी साहब ने। बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब। पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। इससे पहले भी बहुत दफा शामिल हो चुका है, लेकिन पहले कह रहे थे कि 3 माह का वक्त दिया गया, इसके बाद इस पर गौर किया जाएगा। जी, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन पहले जब ग्रे लिस्ट में था तो उस वक्त जो बैनुल-अक़वामी बैंकिंग के जो कवानीन थे वो इतने सख्त नहीं थे जितने आज हैं। तो इसलिए आज इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF इस की जो ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल होना आज पाकिस्तान के लिए मुआशी और सिफारती और सियासी एतबार से ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत इसके के जो पहले थे। ये दुरुस्त है कि थोड़ी देर पहले हमने पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने इस खबर की तरदीद करने की एक ब्यूरोक्रेटिक कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई प्रेस रिलीज या कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, लेकिन पेरिस से जो बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स को जो खबरें मिली हैं और जिसकी खुद मेरे अपने ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं सरकारी हलकों में कि वाकई ये फैसला हो गया है। इसका ऐलान तो आज किसी वक्त होगा, अभी पेरिस में सुबह है तो इसलिए उसका ऐलान तो आएगा, लेकिन ऐलान यही आएगा कि जून में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा तौर पर शामिल कर दिया जाएगा। और सिर्फ ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं होगा, बल्कि ये है कि जो तवक्कुआत पाकिस्तान से वाबस्ता की गई हैं जो उनके नज़दीक पूरी नहीं हुई, इसीलिए उनको पाकिस्तान को दोबारा डाला है ग्रे लिस्ट पे। तो अगर ये तवक्कुआत अभी भी उसी तरह से रहती हैं तो इसका खतरा भी मौजूद है कि ग्रे लिस्ट से हमें ब्लैक लिस्ट किया जाए। लिहाजा ये जो हमारी सारी जो फुर्तियां थी और जो बयानात थे वो किसी काम नहीं आए। और जैसा कि आपने खबर में भी बताया कि जब मुश्किल वक्त आया तो खुद हमारे जो मुसलमान भाई ममालिक थे जहां हम कभी फौजें भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात ने भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इनका साथ दिया। और न सिर्फ ये हुआ बल्कि चीन पर भी इतना दबाव पड़ा कि कुछ सफारती वजूहात की बुनियाद पर, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को एतमाद में भी लिया, मेरे ज़राए ये भी कह रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि वहाँ पे सिर्फ जो एश्योरेंस है हमें वो सिर्फ चाइना की तरफ से मिली है, जबकि बाकी ममालिक में सऊदी अरेबिया भी शामिल है, टर्की भी शामिल है। अगर उन्होंने जो इतने हमारे पुराने गहरे दोस्त हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं बड़े गहरे जी, अगर वो भी हमें इस मामले में सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, रशिया, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिबैकल है हमारे मुल्क का। सो ये नतीजा आप फॉरेन पॉलिसी के नुक्ता निगाह से देखें तो इसके सेटबैक फॉरेन पॉलिसी में भी आपको बहुत होंगे, क्योंकि इन चीजों का सबका बैकलैश आता है। आप उस तरह की लॉबिंग नहीं करते रहे हाँ, जिसकी तो आपको उसमें लगता यही है कि हम जागे हैं बहुत लेट और हाईएस्ट लेवल पे इसको करना चाहिए था। अभी मसलन जो मिडल ईस्ट के मुल्क हमारे दोस्त हैं जिनसे हम तवक्को करते थे, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, वहां मोदी इन दिनों में इस इजलास से पहले सब जगहों पे फिर के आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लिंकेजेस वगैरह जो झूठ सच उन्होंने रखा होता है वो बार बार दुनिया को, उन ममालिक को बता के वहां से आ रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल कि उनकी डिप्लोमेसी कामयाब रही हो, उन्होंने जो इन ममालिक से राब्ते करके अपनी लॉबिंग की है जी, उसके तहत वो मुल्क आपको सपोर्ट न करना चाहते हो, क्योंकि टर्की और सऊदी अरेबिया वगैरह तो हमेशा आपको हमायत देते रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि ये खबरें दुरुस्त ना हो, लेकिन एज ऑफ टुडे नजर यही आता है
اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے، بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔